और सरकार की ये भी हदीस पाक है, रब फरमाता है कि अगर मुझे मुसलमान और मोमिनों के बहक जाने का खौफ ना हो ना, तो फिर मैं काफरों की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी सोने की बना दूँ। क्यों? उनकी जो नेकी है ना, यहाँ पे सिला मिल जाएगा, यहाँ पे सिला मिल जाएगा। काफिर और मुसलमान की मिसाल ही यही है, रब ने उनको पहले दे दी, चलो भी 4 दिन तुम गुजार लो, फिर हमेशा के लिए क्या होगा? ये कुरान मैं नहीं कह रहा। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील, कुरान कह रहा मताउन कलील सुम्मा मावाहो जहन्नम, फिर उनका ठिकाना क्या होगा? वबिसल मिहाद, और बुरा क्या है उनका ठिकाना है। तो मोमिन की मिसाल यह है कि मोमिन को पहले तकलीफ में रखा, पहले बर्दाश्त कर ले। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें तो मेरे महबूब को पहुंची हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम को पहुंची है। हमें तो ये दीन मिल गया ना, तो पैदा हुए तो मुसलमान के घर पैदा हुए, दीन के लिए कोई कुर्बानी दी नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर हुए थे ना, इला किया था। ये की तफसील है, इला क्या होता है? ये इला होता है कि कुछ दिन के लिए अपने आप को तन्हा कर लेना बीवियों से, जेन्युइन वजह के ऊपर। ये नहीं कि बस थोड़ी सी बात हुई तो लड़ाई, नहीं, जेन्युइन वजह, जेन्युइन रीजन के तौर पर। आका करीम ने जब अपने आप को ऊपर दूसरे मंजिल पे रखा ना, आप हुजूर वहां पे तशरीफ फरमा हो गए, तो एक दिन सैयदना उमर फारूक आए और मेरे महबूब ने सिर्फ तहबंद बांधा हुआ था, तहबंद धोती बांधी हुई थी सिर्फ, और एक चारपाई मेरे महबूब के पास थी और उस पर लेटे हुए थे। हुजूर का जिस्म नरम और नाजुक था ना, तो जब आप बैठे ना तशरीफ फरमा हुए, तो उमर फारूक ने देखा चारपाई के बान के जो निशानात थे वो मेरे महबूब की पुश्त पर जमे हुए थे, और कोई भी चीज़ नहीं थी, सिर्फ चारपाई तहबंद और मेरे महबूब, कोई भी चीज़ नहीं थी, और एक खाल टंगी हुई थी बकरे की। उमर फारूक बड़े परेशान हुए, बहुत ही परेशान हुए। आका ये क्या बात हुई? हम तो अहले ईमान है, मुसलमान है, और हमारी ये हालत है, और काफिरों को देखो, ना अल्लाह को माने, ना उसके रसूल को माने, ना अहकामात शरिया को माने, ना दीन की पाबंदी करें, ना नमाज अदा करते हैं, ना ज़कात अदा करते हैं, ना किसी का हक खाने से डरते हैं, शराब नोशी वही करते हैं, हर बुराई उनके अंदर है। फिर भी उनको आका ने फरमाया, उमर अभी तक तुझे दुनिया की हकीकत का पता नहीं चला? अभी तक दुनिया की हकीकत का पता नहीं चला? क्या तुझे ये कबूल नहीं है कि 4 दिन की जिंदगी वो गुजारे और हमेशा की जिंदगी हम गुजारे? 4 आखिरकार क्या है? अभी कब्र में जाना है, दुनिया हमेशा के लिए। अच्छा, उनमें तो बाज का नजरिया ये है कि दुनिया ख़त्म ही नहीं होगी, दुनिया ख़त्म चलता रहेगा। और मुसलमान का तो ये अकीदा नहीं है। मुसलमान का अकीदा तो ये है क़यामत भी आएगी, कब्र में भी जाएंगे, खड़ा भी होना है, अल्लाह की अदालत में भी जाना है, और हिसाब किताब भी देना है। और वो तो मानते नहीं है, वो कह रहे मर गया तो ख़त्म, और तो कुछ ही नहीं है। तो हमारी सोचों में और उनकी सोचों में, हमारे अकाइद में और उनके, और हमारे नज़रियात में और उनके नज़रियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए उनको रख के और इधर अपने आप को रख के कंपैरिजन करना ही गलत है। मुतवाज़िन और मुआज़ना करने क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहरहाल बात और से और निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन पर चलने की तौफीक नसीब करे और कुरान मजीद पर अमल करने की साद नसीब करे। आमीन व खुदावन।